कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बड़ा ही चर्चित गीत था, फिल्म थी हथकड़ी। बोल कुछ ऐसे थे, डिस्को स्टेशन डिस्को। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें, छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें। ये है प्यार की हथकड़ी। डिस्को स्टेशन डिस्को, डिस्को स्टेशन डिस्को। गाड़ी आई वो न आया, आई बंधन के में। बड़ी बड़ी आंखें लिए खड़ी जंक्शन पे में। तौबा नजर किससे लड़ी, लग गई प्यार की हथकड़ी। डिस्को स्टेशन डिस्को, डिस्को स्टेशन डिस्को। हो छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें। सिटी बजी टिटी आया, करूं क्या मैं हंसी। दिल डरे पास मेरे, टिकट भी तो नहीं। मुश्किल ये कैसी पड़ गई प्यार की हथकड़ी। डिस्को स्टेशन डिस्को,
हथकड़ी। डिस्को स्टेशन डिस्को, डिस्को स्टेशन डिस्को, हो छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें, या छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें, या डिस्को स्टेशन डिस्को, डिस्को स्टेशन डिस्को, डिस्को स्टेशन डिस्को, डिस्को स्टेशन डिस्को, डिस्को स्टेशन डिस्को। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी हथकड़ी 1982 की। आशा भोसले जी के बाकमाल आवाज़ में पप्पी लहरी जी का संगीत था। बड़ा ही चला था, बड़ा ही फेमस हुआ था, और हम जब छोटे छोटे थे, यानी हम अपने बचपन में थे, तो बड़ा ही आनंद लेते थे। ये बड़ा ही रोचक जो है वो संगीत था, और इसके साथ बड़े सारे किस्से जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़े आप लोगों ने जो है वो पिछले प्रोग्राम के ऊपर जो है बड़े ही ऐसे ऐसे सवाल किए कि हमें लगा कि भाई हम जो है वो कुछ गलती कर रहे हैं। आपने ये कहा था कि भाई आप तो पूरा ही जो प्रोग्राम है वो जानी दुश्मन की तरफ ले गए थे। हेमंत कुमार जी के बारे में जो आप बता रहे थे, उनके बारे में तो आपने बड़ा ही कम बताया। तो अब ये जो लेख है, आवाज़ किसी और की तरह नहीं थी। अब इसमें जो है वो हमें जाना पड़ेगा, और हम आपको बताते हैं कि भाई हमने बड़ी सारी जोड़ियों की बात करी थी, और हेमंत दा की बंगाली में जो सुप्रसिद्ध जोड़ी थी, यानी उत्तम कुमार और हेमंत कुमार की, उसकी बात भी हमने करी थी, और फिर उनकी फिल्मों की भी बात करी थी। अब बड़े सारे जो है वो फिल्म थी जो जिसके बारे में अगर हम बताने लगेंगे और उनके गीत के बारे में बताने लगेंगे, तो शायद प्रोग्राम भी जो है वो उतना ही जो है सिमट के रह जाएगा। तो हम थोड़ा सा इनकी फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे, इनके गीतों के बारे में भी बात करेंगे, और इनके निर्देशित जो गीत थे, यहाँ पे ये म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उसकी बात भी करेंगे। और इस लेख को जो है वो कोशिश करेंगे कि भाई थोड़ा सा कंप्लीट किया जाए। अब 1970 के दशक में हेमंत दा ने अपनी फिल्म के काम में काफ़ी कटौती की, रविंद्र संगीत और फिल्म गीतों पर ध्यान केंद्रित किया। अब जोड़ी जाते चाओ तुम्ही 1972 में, और आमन प्रश्नों, कोरे नील, ध्रुव तारा 1974, और ऐसे कई गीत थे जो जैसे लोकप्रिय ट्रैक का उन्होंने निर्माण किया। अब मुझे एक और ये ऐसा ही लोकप्रिय गीत याद आ रहा है, 1975 का था, जियोना दाराव बंधु। अब मैं जो अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पा रहा हूँ तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन गीत बड़े दिलकश थे ये। अब फिल्मों में इस रविंद्र संगीत का उनका विशेष जो उपयोग है वो बड़ा ही प्रतिभाशाली था। दादर कीर्ति 1980 में, चोरों ने घोराइट दियोगो अमारे, ऐसे कुछ बोलते। अब मैं जो है वो ना तो इसको ठीक से पढ़ पा रहा हूँ और न्याय भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये जो डायलेक्ट है यानी बंगाली में मैं कम पढ़ूँगा, और थोड़ा सा जो है वो इसको बनाते हैं अट्रैक्टिव। तो एक उत्कृष्ट जो है उदाहरण ये तो थे ही। 1971 में हेमंत ने अपनी बंगाली फिल्म अनिंदिता के साथ एक फिल्म निर्देशक के रूप में भी शुरुआत की, जिसे मध्यम सफलता मिली, यानी कि एवरेज। लेकिन उनका गीत दिन शेषे घुमोर देशे एक प्रिय रविंद्र संगीत गायन बन गया। अब मुझे याद आ रहा है कि हम जो है भाई वो शैलेंद्र सिंह जी के जो है वो गीतों पर थे, और ऐसा ही एक बड़ा ही चुलबुला सा गीत था, ये कैसी ये जुदाई है जान पे बनाई है, ऐसा कुछ गीत था। फिल्म थी तराना 1979, शैलेंद्र सिंह और उषा मंगेशकर की आवाज़ में, राम लक्ष्मण का संगीत था। तिलक राज थापर ने जो है इसके जो है वो गीत लिखे थे, और रंजीता मिथुन के ऊपर फिल्माया गया। ये थोड़ा सैड सा सॉन्ग था, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। साथ छूट गया,
दिल का साज टूट गया, तुझे बिन नीत मेरे इन होठों से संगीत रूठ गया। पंछियों का डेरा था, दो घड़ी बसेरा था, कौन करेगा यकीन कि कल को यही संसार मेरा था। कह दो इन नजारों से बागों की बहारों से, जख्मों को मत छेड़ो, ना यूं खेलो हम गम के मारों से। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए हमने जो है वो पूरा न्याय किया है। अब हम हेमंत जी के बारे में जो है वो चित्रण जो कर रहे हैं उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। जानी दुश्मन पे हम जो है वो थोड़ा देर में ही लौटेंगे, लेकिन लौटेंगे ज़रूर। बड़ा ही रोचक किस्सा है, बड़ा ही दिलकश किस्सा है जो हमने आपको बताया था। वो तो थोड़ी कहानी हमने आपको उसकी सुना दी थी। अब पूरी फिल्म जो है वो आप देखते रहिएगा। उसी वर्ष उन्होंने हॉलीवुड में जो है वो कदम रखा। अब ये तो हमें भी नहीं मालूम था कि 1971 के आसपास जो है वो हेमंत दा ने जो है हॉलीवुड में कदम रखा और कॉनराड रुक्स की फिल्म सिद्धार्थ के लिए संगीत दिया। अब सिद्धार्थ का कुछ गीत जो है वो हमने अपने पुराने प्रोग्राम्स में आपको सुनवाए हुए हैं और हॉलीवुड में प्लेबैक करने वाले पहले भारतीय गायक बन गए थे वो। अब अमेरिकी सरकार ने उन्हें बॉल्टीमोर मैरीलैंड में नागरिकता से सम्मानित किया, जिससे वह ये मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय गायक बन गए। अब बड़े सारी और जो हैं वो बातें हुई थी, जैसे गायक, संगीतकार, निर्माता के रूप में हेमंत कुमार की बहुमुखी प्रतिभा बंगाली और हिंदी फिल्म उद्योग दोनों में चमकी। 1950 और 60 के दशक के उनके योगदान विश्व रूप से प्रसिद्ध हैं। और क्या प्रसिद्ध है, आई एम अ बैड गर्ल। अब ये कहाँ से बात आ गई? ये फिल्म थी गुरु 1989। अलीशा चिनॉय और शैलेंद्र सिंह की बाकमाल आवाज़। भप्पी लहरी ने जो है वो इसमें संगीत दिया था, अनजान के बोल थे। अब बड़ा ही दिलकश गीत था आई एम अ बैड गर्ल। सुनते हैं और लौटते हैं। I'm a bad girl. लड़का बदनाम, मैं लड़की बदनाम, ना जाने दोनों का क्या होगा अंजाम। तू लड़का बदनाम, मैं लड़की बदनाम, ना जाने दोनों का क्या होगा अंजाम। मैं हूँ बैड गर्ल, मैं हूँ बैड गर्ल।
bad girl, bad girl. दुनिया ने जो भी दिया मुझको, दुनिया को वो दे के जाऊंगी। मुझको पिलाया जो लोगों ने, जहर वो तुमको पिलाऊंगी। दुनिया ने जो भी दिया मुझको, दुनिया को वो दे के जाऊंगी। मुझको पिलाया जो लोगों ने, जहर वो तुमको पिलाऊंगी। I'm a bad girl, मैं हूँ bad girl। तू लड़का बनना, मैं लड़की बनना, ना जाने दोनों का क्या होगा अंजाम। मैं हूँ bad girl, मैं हूँ bad girl, bad girl, bad girl। सच है बुराई से बचने को, संगत बुरों की जरूरी है। जाने बिना हद बुराई की, अच्छाई सारी अधूरी है। सच है बुराई से बचने को, संगत बुरों की जरूरी है। जाने बिना हद बुराई की, अच्छाई सारी अधूरी है। I'm a bad girl, मैं हूँ bad girl। तू लड़का बनना, मैं लड़की बनना, ना जाने दोनों का क्या होगा अंजाम। मैं हूँ bad girl, मैं हूँ bad girl। Ow! Bad girl, bad girl, bad girl। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078। अब लोग ये कह रहे थे कि देखिए ना, आपने बड़ा जो हेमंत कुमार जी के बारे में बड़ी ही रोचक जानकारी दी, लेकिन वो जो है वो जो कहानी सुना रहे थे अब जानी दुश्मन की, उसे भी तो कंटिन्यू करिए। तो अब ये जो हमने आपको बताया था कि भाई वो एक शैतान होता है जो मार देता है और लाल जोड़े से नफरत करता था, अब ये तो बड़ी मतलब भाई अब हॉरर फिल्म है तो कुछ तो ऐसा तर्क वितर्क होगा। तो ज्वाला प्रसाद के शरीर को छोड़ देने के बाद अब वो आत्मा ठाकुर के शरीर को अपने कब्जे में कर लेती है। फिल्म में संजीव कुमार रईस ठाकुर बने थे। अब ठाकुर अब एक शैतान बन जाता है। उसके बाद गांव में किसी भी लड़की की शादी की खबर मिलते ही ठाकुर जो है वो शैतान में बदल जाता है और इस पूरे इलाके को आतंकित कर देता है। ऐसी कुछ कहानी थी इसकी। लाल जोड़ा पहने दुल्हन का अपहरण कर एक गुफा में ले जाकर उसकी हत्या करता था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं लगता था और दुल्हनें एक एक करके गायब होती और जो है वो ख़त्म होती जा रही थी। अब गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या बात है। अब ये हम इसकी पूरी कहानी तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, क्योंकि अब अगर हम इसकी कहानी सुनाएंगे
तो आप जो है वो फिल्म को कैसे देखेंगे और इसको कैसे पहचानेंगे कि भाई कितनी जो है वो लेवल की ये हिट थी। लेकिन जब ये सिनेमा आया तब से कहा जाता रहा है कि देखने वालों पर फिल्म का जो है वो इतना असर पड़ा कि हर फिल्म पर भले ये बात लागू ना हो, परंतु ये कुछ फिल्में ज़रूर कभी कभी ऐसी आती हैं जो दर्शकों के दिल दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। अब जानी दुश्मन इस हिंदी की उन हॉरर फिल्मों में से है जिन्होंने देखने वालों के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। इस फिल्म की वजह से तमाम तरह के अंधविश्वासों ने जन्म भी लिया। कहा जाता है कि जानी दुश्मन का असर इतना गहरा था कि फिल्म को देखने के बाद देश के कई गाँवों में लोगों ने नई दुल्हन की शादी में लाल जोड़ा पहनाना ही बंद कर दिया था। अब ये बड़ा हो जाता है भाई, पीपल गेट अफेक्टेड एंड वी ऑल्सो गेट अफेक्टेड। बड़ा ही अच्छा जो है वो मैसेज आ रहा है कि भाई आप जो बातें बता रहे हैं जानी दुश्मन की, ये तो हमें पता ही नहीं थी। अब ये तो होता है भाई, हम तो हैं आपको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। किससे आपने एक फरमाइश की थी कि इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसा बताइएगा कि इसने क्या ट्रेंड सेट किया और ये कैसे अफेक्ट करती थी, तो हमने यह बताया कि भाई किस तरीके से अंधविश्वासों को जन्म दिया। लेकिन उस पर जाने से पहले हेमंत कुमार जी की जो हम बात कर रहे थे भाई, उसके बारे में भी तो आपको बता दें। तो एक गायक, संगीतकार और निर्माता के रूप में हेमंत कुमार की बहुमुखी प्रतिभा बंगाली और हिंदी फिल्में उद्योग दोनों में चमकी। 1950 और 60 के दशक के उनके योगदान विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिसमें उनके जो क्रेडिट में लगभग 2000 गाने हैं। उनकी आवाज़ को इसकी गहराई और भावना के लिए जो है, जिसमें वॉइस ऑफ गॉड और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिले थे। अब हेमंत कुमार का निजी जीवन भी उतना ही संतुष्टिदायक रहा। उन्होंने 1945 में बेला मुखर्जी से शादी की और दंपति के 2 बच्चे जयंत मुखर्जी और रानू मुखर्जी थे। अब मुझे याद आ रहा है कि भाई एक बड़ी ही जो है वो प्यारी सी फिल्म थी, उसका नाम था तेरे प्यार में, 1979 में आई थी। प्रीति सागर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में बाकमाल संगीत था ये। ए मेरी जान, पप्पी लहरी जी ने इसमें संगीत दिया था। शैली शैलेंद्र ने जो है उसमें गीत लिखे थे। अब इसको, इस रोचक से गाने को सुनते हैं और लौटते हैं।
ऐसे बोले यार को समझे न जो प्यार को। पहले तो खुद ही सनम आगे बढ़ाते हो बात, अरे पहले तो खुद ही सनम आगे बढ़ाते हो बात। हम जो कुछ आगे बढ़े अरे क्यों तुम छुड़ाते हो हाथ। मौसम भी है मौका भी है रुत तुरु मेरी जान कहूँ क्या ऐसे बोले यार को समझे न जो प्यार को। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बड़ा ही जो है वो इस गीत को सुनने के बाद जो है बड़ा मैं कहीं खो गया था। 1979 की बातें जो है वो याद आने लग गई थी। रहा हूँगा मैं कुछ यूं ही 10 साल से कम का, लेकिन हाँ ये गीत जो है ये जहन में ज़रूर जो है वो बस से गए थे। अब बड़ी सारी बातें हुई, हेमंत कुमार जी की भी बात हुई, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, जीवन की भी बात हुई। अब 26 सितंबर 1989 को उनकी मृत्यु हो गई और एक युग का अंत जो है वो चिन्हित हो गया। लेकिन इनकी आवाज़ और संगीत कई लोगों के दिलों में आज भी गूंजती है और उनके गीतों को आज भी उतना ही संजोया जाता है जितना वो पहली बार श्रोताओं के कानों को शोभा देता था। अब कृपया अगर बीच में मैंने कुछ और ऐसी बातें कर दी हों जिससे मतलब कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि इतने बड़े कलाकार थे ये, इनके बारे में तो बात करने में ही बड़ा ही और इनके किस्से जो है वो, और जो इनकी जो फिल्में थी, बंगाली फिल्में, हिंदी फिल्में जिन्होंने संगीत दिया था, उनके बारे में बात करने में भी बड़ा जो है बड़ा जो कहते हैं ना कि बड़ा रोमांच सा फील होता है। अब 1957 और 76 के बीच लंदन और कलकत्ता भारत के बीच एक नियमित बस सेवा थी जो 32,000 यानी 32,000 किलोमीटर 50 दिन 2 तरफा बस मार्ग दुनिया में जो ये सबसे लंबा था ये चलती। अब ये क्योंकि हम पुरानी बातें कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये भी हो सकता है रेलेवेंट हो। बस में सोने के लिए चारपाई थी और यहाँ तक कि एक रसोई भी थी। केवल उस समय की अगर हम बात करें तो 145 पाउंड में आपको भोजन और आवास के साथ यात्रा करने को मिलती थी। अब बस वियना, इस्तांबुल और ईरान में खरीदारी के लिए रुकती भी थी। अब बस की सवारी इंग्लैंड में बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के यात्रियों को लेकर चलती थी। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आप सोचिए, हमने 1960 से लेकर 1970 तक के बीच के जो अंश रहे, हेमंत दा की तो बात करी, लेकिन ऐसा भी जो कुछ हुआ था वो भी कुछ अलग था। और क्या अलग था, अब मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म थी जागीर, बड़े ही जो है वो दिलकश से बोलते, सबको सलाम करते हैं, आर.डी. बर्मन और आशा भोसले जी की आवाज़ में संगीत भी दिया था जो है आर.डी. बर्मन जी ने, और फिल्म थी जागीर 1984 की। इसके बोल सुनते हैं और लौटते हैं।
के जीते हैं हम, हंस के मरते हैं, खाली खुदा है वो हम जिससे डरते हैं। इस बात पर हम ये किस्सा तमाम करते हैं। सबको सलाम करते हैं। हर चाबी हम रखते हैं, हर एक खजाने की हमसे खबर तुम सुन लो, सारे ज़माने की। आंखों ही आंखों में हम कत्ले आम करते हैं। सबको सलाम करते हैं। रब से कलाम करते हैं। देखो तमाशे क्या क्या हम आज शाम करते हैं। कोई नहीं जो कर सकता। हम वो काम करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब वही लोग कह रहे हैं भाई इधर उधर की बात करते हैं, घुमाते रहते हैं, और फिर उसके बाद आपने बीच में ये जो बस बताई थी ये तो बड़ी रोचक लगी। हाँ, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें थीं जो हमारे जो है वो ज़माने से पहले के ज़माने में जो है वो हुआ करती थी। अब आपको बड़ा अजीब लगता होगा कि भाई ऐसी कोई बस भी जाती थी और लोग भी रहते थे। अब बहरहाल कुछ अंधविश्वास की भी जो हम बात कर रहे थे वैसा भी था जो जानी दुश्मन के साथ जो है वो जुड़ गया था। यानी कि नई दुल्हनों को शादी में लाल जोड़ा जो है कई गांवों में लोगों ने पहनाना बंद कर दिया था। दुल्हनों को नारंगी और गुलाबी जोड़े पहनाकर उनकी शादियां की गईं। इन्हीं जोड़ों में उनकी विदाई हुई। लाल रंग का जोड़ा दुल्हन को न पहनाने का कनेक्शन जानी दुश्मन की कहानी से था। अब फिल्म बन गई लेकिन दिक्कतें भी आईं। ऐसा तो होता नहीं है ना, क्योंकि ये इतनी मेगा स्टार जो आकाश गंगा स्टार इन्होंने ले रखी थी, दिक्कतें भी आनी थी। अब जानी दुश्मन को लेकर सबसे पहले सेंसर बोर्ड ही अड़ गया था। उसने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। कारण बताया कि इस फिल्म में अंधविश्वास जो है वो बढ़ाने की पूरी सामग्री है और इससे बढ़ेगा। अब क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, तो मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी परख। हेमलता और किशोर कुमार जी की बाकमाल आवाज़ में रविंद्र जैन जी का संगीत था। होने लगा है मुझको, ऐसे कुछ बोल थे। अब इसको सुनते हैं और लौटते हैं, क्योंकि जानी दुश्मन थोड़ा अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है।
अपने को सजा। जो हकीकत खुल जाए तो सारा नशा उड़ जाएगा। जो हकीकत खुल जाए तो सारा नशा उड़ जाएगा। होने लगा है मुझे आपका नशा। आप कहेंगे या मैं कह दूं महफिल से ये बात। आप कहेंगे या मैं कह दूं महफिल से ये बात। अब तो आपके संग कटेंगे अपने दिन रात। लूटेंगे मिलके हम प्यार का मजा। अरे लूटेंगे मिलके हम प्यार का मजा। मैं बहकने लगूं तो संभालेगा जाने वफा। मैं बहकने लगूं तो संभालेगा जाने वफा। कोई भी नशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि नशे की उम्र बहुत कम होती है। ख्वाबों की तरह वो जब टूट जाए, आंख बेचारी खून के आंसू रोती है। तो हंसूंगी रोए मेरी बला। अरे मैं तो हंसूंगी रोए मेरी बला। जो हकीकत खुल जाए तो सारा नशा उड़ जाएगा। जो हकीकत खुल जाए तो सारा नशा उड़ जाएगा। दिल की धड़कन बढ़ चली है अब तो कह भी दीजिए। दिल की धड़कन बढ़ चली है अब तो कह भी दीजिए। ये शरारत दिल लगी है हमसे यूं ना कीजिए। हमने परख लिया, दिल में रख लिया हीरा एक अनमोल। हमने परख लिया, दिल में रख लिया हीरा एक अनमोल। कौन है वो, क्या नाम है उसका, राज ये देंगे खोल। दिल भर हमारा यही बैठा हुआ, अरे दिल भर हमारा यही बैठा हुआ। जो हकीकत भूल जाए तो सारा नशा उड़ जाएगा। मेरे दिल को बड़ा ही हंसी धोखा हुआ, ये क्या हुआ।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमारा नंबर है 8010781078। और लोगों ने कहा कि भाई अब आप जो है ये प्रोग्राम बिना जानी दुश्मन के कहानी और इससे रोचक जो जुड़े हुए किस्से थे को पूरा किए हुए ख़त्म ना करें। अब ये बिल्कुल आपका हुक्म सर आँखों पर। अब ये बात तो हम करेंगे ही, लेकिन अब ये देखिए ना कि भाई अब जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन घड़ी कह रही है कि भाई अब आपने जो अब ये बात शुरू कर दी है तो इसको तो पूरा करें। पर ये देखिए ना कि अगर ये हम बातें करेंगे और ये बातें ही करते रहेंगे तो फिर ये जो हमें जो किस्से जो मिले हैं ये तो अधूरे ही रह जाएंगे। तो ये जो फिल्मों में जो दिक्कतें आती हैं, जैसे यानी कई बार सेंसर बोर्ड की आती हैं, या कई बार जो है वो फिल्म के अंदर जो कहानी होती है वो इतनी डरावनी होती है, या फिर कुछ ऐसी होती है कि जिसमें लगता है कि भाई इसमें अड़चन आ सकती है। तो ये तो हुआ ही था जाने दुश्मन के साथ। तो पहले तो सेंसर बोर्ड ने उसे सर्टिफिकेट देने से ही इनकार कर दिया, कारण बताया कि फिल्म में अंधविश्वास बढ़ेगा। लेकिन राजकुमार कोहली जी ने सेंसर बोर्ड के फैसले के विरुद्ध कोर्ट में जो है वो केस कर दिया, और कोर्ट में गए और केस जीत गए। सिर्फ 1.5 करोड़ में तैयार हुई इस हॉरर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। फिल्म को बनाने में सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपए लगे, लेकिन इस फिल्म ने जो है तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं। अब विनोद मेहरा से पहले पागल पुलिस ऑफिसर वाला रोल धर्मेंद्र को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। फिल्म में युवा अमरीश पुरी को मात्र 10 सेकंड की भूमिका के लिए एक ट्रेन सीक्वेंस में दिखा दिया गया था। राजकुमार कोहली ने रंजीता कौर को फिल्म ऑफर की, लेकिन उन्होंने ये भूमिका इसलिए अस्वीकार कर दी क्योंकि उन्हें अपनी ये भूमिका छोटी लगी। क्योंकि रंजीता ने हाल में ही एक फिल्म जो थी वो हिट दी थी, उसका नाम था लैला मजनू, जो कि आई थी 1976 में, इसलिए वो केवल एक बड़ी भूमिकाओं को ही जो है वो तलाश रही थी। अब इस तरह शशि कपूर ने भी इस फिल्म को साइन करने के बाद छोड़ दिया था। अब ये है कि भाई देखिए घड़ी जो है वो साथ नहीं दे रही है। हम तो ये कहेंगे भाई अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए। पर जाने से पहले हम आपको जो है वो छोड़े जा रहे हैं इस बेहतरीन गीत के साथ। फिल्म थी एक दिन बहू का 1983 की। बोल कुछ ऐसे थे, ये आग गहरी है ये आग। शरोन प्रभाकर जी की आवाज़ में पप्पी लहरी का संगीत था। इंदिवर के बोलते बड़ा ही दिलकश जो है वो संगीत था, और शरोन प्रभाकर उस समय जो है वो उभरती हुई कलाकारा भी थी। अब ये इस गीत के साथ आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और संस्करण के साथ। जानी दुश्मन को हमने कर दिया कंप्लीट, और अब आपका दोस्त और होस्ट विदा चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।
मिटा दीजिए ये आग, ऐसी है ये आग, पानी से जो बुझती नहीं। प्यार की ये आरज़ू दिल में ये दबती नहीं, तूफान की रफ्तार है रोके से रुकती नहीं। प्यार की ये आरज़ू दिल में ये दबती नहीं, तूफान की रफ्तार है रोके से रुकती नहीं। नैन नैन से हाथ हाथ से अंग अंग से दिल दिल से मिला दीजिए ये आग, ऐसी है ये आग, पानी से जो बुझती नहीं। खाली प्यार से, बस प्यार से, अपने प्यार से ये प्यास बुझा